नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम सुन के उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लेने में या फिर किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को प्रॉपर्ली एनालाइज करने के बाद, शॉर्टलिस्ट करने के बाद उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने में काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ सकता है। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं बात करता हूँ लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस, आपको मिलने वाले रिटर्न्स, डाउनसाइड प्रोटेक्शन यानी कि आपका रिस्क, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिल सकता है। जब भी स्मॉल कैप कैटेगरी में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की बात आती है तो मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में ये बात कहता आया हूँ और मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर किसी इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप कैटेगरी में करनी है और वो इन्वेस्टर एक्टिवली स्टॉक मार्केट को ट्रैक नहीं करता है या फिर स्मॉल कैप स्टॉक्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स नहीं करता है, तो ऐसे इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट्स हमेशा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही करनी चाहिए, रादर देन इन्वेस्टिंग डायरेक्टली इन स्टॉक या फिर डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप ETF। क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आपका जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है, आपका जो रिस्क है, वो कंपैरेटिवली कम रहता है जब हम इनको कंपेयर करते हैं स्टॉक से या फिर इंडेक्सेस से। और आज के टाइम की अगर हम बात करते हैं जहां पर स्टॉक मार्केट ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाइज पर है और हर रोज नए नए हाइज बना रही है, ऐसे में स्मॉल कैप इंडेक्स या फिर स्मॉल कैप ETFs में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना आपके लिए काफी रिस्की हो सकता है। अगर इन लेवल से स्टॉक मार्केट करेक्ट करती है, स्टॉक मार्केट में कुछ भी फॉल देखने को मिलता है या फिर लंबे समय तक अगर स्टॉक मार्केट में साइड मूव देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको फिर भी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एक सही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स SIP के थ्रू करें। और जब एक सही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करने की बात आती है तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकता है कि अपनी इन्वेस्टमेंट्स करें तो किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में करें, क्योंकि आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 28 से 30 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं और इन म्यूचुअल फंड्स में से भी 8 या 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जो सही परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इन 8 या 10 म्यूचुअल फंड्स में से भी 1 या 2 म्यूचुअल फंड अपने लिए शॉर्टलिस्ट करना, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना, मतलब ऐसे म्यूचुअल फंड्स अगर आप शॉर्टलिस्ट करना भी चाहेंगे तो कैसे करेंगे, बस यही हमें आज के इस वीडियो में जानना है। और आई एम प्रीटी श्योर कि आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने लिए एक अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। और सिर्फ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ही नहीं, आप इन सभी चीजों को एक मिड कैप म्यूचुअल फंड पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और रही बात लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने की, तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए आप कोई भी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड उठा सकते हैं या फिर एक निफ्टी 50 का ETF ले सकते हैं, उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, आपका काम आराम से चल जाएगा। तो आइए बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की। तो आज की इस वीडियो में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर टोटल 10 डिफरेंट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स लिए हैं। इन 10 पैरामीटर्स को अगर आप प्रॉपर्ली समझ लेते हैं और बारीकी से देख लेते हैं तो आप यहाँ पर अपने लिए एक सबसे अच्छा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर पाएंगे। तो स्क्रीन पे जो आप 10 डिफरेंट पैरामीटर्स देख रहे हैं, इन सभी पैरामीटर्स को मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एक चीज़ जो यहाँ पर नोटिस करने वाली है वो ये कि मैंने यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो को सबसे लास्ट में रखा है। और मैंने एक्सपेंस रेशियो को सबसे लास्ट में क्यों रखा है ये भी आप आज के इस वीडियो में समझ जाएंगे। इन सभी 10 के 10 पैरामीटर्स को हम एक एक करके यूज भी करते चलेंगे कि कैसे आप इन पैरामीटर्स को म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपको सभी चीजें प्रॉपर्ली अच्छे से समझ में आ जाएं। जैसे कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं टोटल 10 डिफरेंट टॉप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। बेसिकली वो म्यूचुअल फंड्स जो टोटल 28 से 30 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो बाकी म्यूचुअल फंड से बेटर है। तो आज के इस वीडियो के जरिए यानी कि 10 डिफरेंट पैरामीटर्स के जरिए हमें इन सभी म्यूचुअल फंड्स को एनालाइज करना है। तो हर एक पैरामीटर को आपको एक्सप्लेन करने के बाद मैं वापस इस शीट पर आऊंगा और इस शीट में उस पैरामीटर के हिसाब से मैं एक म्यूचुअल फंड को मार्किंग दूंगा। तो आप यहां पर समझ जाएंगे कि हमें यहां पर शॉर्टलिस्टिंग किस तरीके से करनी होगी। तो बात करते हैं अपने सबसे पहले पैरामीटर की, यानी कि फंड साइज की। जब हम खास तौर पे बात करते हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की, तो ये सबसे पहला पैरामीटर है जो मैं किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करते टाइम जरूर देखता हूं और जरूर कंसीडर भी करता हूं। वो है उस म्यूचुअल फंड का फंड साइज या फिर AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। AUM किसी भी म्यूचुअल फंड का अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से किसी भी म्यूचुअल फंड का AUM अगर 5000 करोड़ से ज्यादा है तो वो अच्छा है। खासतौर पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स के केसेस में मैंने ज्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना है या फिर अपने वीडियोज के कमेंट सेक्शन में मैंने ये पढ़ा है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का AUM हाई है तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा म्यूचुअल फंड नहीं होगा, और अगर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का AUM हाई है तो वहां पर एलोकेशंस को लेके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उस म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस पे काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ता है, मतलब वो म्यूचुअल फंड ज्यादा अच्छे रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली अगर हम बात करते हैं तो ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। जनरली जो अच्छे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं या फिर बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका AUM आपको काफी ज्यादा या फिर बहुत हाई देखने को मिलेगा। किसी म्यूचुअल फंड का AUM अगर हाई है तो वो
उस म्यूचुअल फंड के लिए अच्छा है या नहीं है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप इस एक्सेल शीट पर नज़र डालेंगे तो यहाँ पर आपको जो सबसे हाई AUM देखने को मिलेगा वो है 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा का, जो कि है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। और वैसे मैंने यहाँ पर जितने भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स लिए हैं, इन सभी म्यूचुअल फंड का जो AUM है वो 5,000 करोड़ से ऊपर का है। तो यहाँ पर इन म्यूचुअल फंड को मैं इनके AUM के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर इनके AUM के बेसिस पे इनको यहाँ पर कुछ भी मार्किंग नहीं दूंगा। अभी के लिए आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पर एक कॉलम लिया हुआ है जो कि है CAGR 5 ईयर्स का, यानी कि पिछले 5 साल में इन म्यूचुअल फंड का CAGR कितना गया है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो ग्रीन मार्किंग दी हुई है वो है 2 म्यूचुअल फंड को। पहला है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड और दूसरा है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जिनका जो पिछले 5 साल का CAGR है वो हाईएस्ट है इन सभी म्यूचुअल फंड्स में। सेकंड और इंपॉर्टेंट पैरामीटर हमारे पास आता है शार्प रेशियो या फिर शार्पे रेशियो, जो भी आप इसको कहना चाहें। ये हमें बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इन एन इन्वेस्टमेंट। इसको आप सिंपली रिस्क टू रिवॉर्ड भी कह सकते हैं, यानी कि किसी भी इन्वेस्टमेंट पे आपका जितना रिस्क इन्वॉल्व है उसके बदले में आपको कितने रिटर्न्स मिल पाते हैं। तो या तो किसी इन्वेस्टमेंट में जो आपका रिस्क है वो कम होना चाहिए, या फिर किसी इन्वेस्टमेंट में जो आप रिस्क ले रहे हैं उसके बदले में आपको रिटर्न्स हाई मिलने चाहिए। अगर ऐसा होगा तो शार्पे रेशियो हाई होगा, और किसी भी म्यूचुअल फंड का शार्पे रेशियो जितना ज्यादा हाई होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि सिर्फ शार्पे रेशियो या फिर जितने भी पैरामीटर्स की हम बात कर रहे हैं उनमें से किसी भी एक पैरामीटर के बेस पे आपको किसी भी म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट नहीं करना चाहिए। आपको सभी पैरामीटर्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करके किसी म्यूचुअल फंड को शॉर्टलिस्ट करना चाहिए, जैसा कि हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो फिर से अगर हम अपनी एक्सेल शीट पर आकर देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें जो हाईएस्ट शार्पे रेशियो देखने को मिल रहा है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि है 2.80 का। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट हमें देखने को मिल रहा है वो है कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि है 2.73 का। तीसरा पैरामीटर हमारे पास आता है सोर्टिनो रेशियो। सोर्टिनो रेशियो सेम शार्पे रेशियो जैसा ही होता है, बस फर्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि ये आपको डाउनसाइड रिस्क बताता है किसी भी इन्वेस्टमेंट पे। तो सोर्टिनो रेशियो अगर किसी म्यूचुअल फंड का हाई है, यानी कि उस म्यूचुअल फंड पे आपका जो डाउनसाइड रिस्क है वो कम है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है। शार्पे रेशियो की अगर हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये कैलकुलेट होता है रिटर्न माइनस रिस्क फ्री रेट डिवाइडेड बाय वोलेटिलिटी, यानी कि शार्पे रेशियो को कैलकुलेट करते टाइम वोलेटिलिटी को ध्यान में रखना होता है। और जैसे कि आप इस टेबल पे देख सकते हैं, अगर हम इन्वेस्टमेंट ए और इन्वेस्टमेंट बी की बाकी सभी चीज़ों को सेम रख लेते हैं, यानी कि सेम रिटर्न्स और सेम रिस्क फ्री रेट, लेकिन अगर वोलेटिलिटी डिफरेंट है, एक की वोलेटिलिटी है 10% और दूसरे की है 20%, तो यहाँ पर शार्पे रेशियो इन्वेस्टमेंट ए का हो जाएगा 1 और शार्पे रेशियो इन्वेस्टमेंट बी का हो जाएगा 0.5, यानी कि इन्वेस्टमेंट ए आपके लिए ज़्यादा बेटर साबित होगी कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट बी। तो वापस से अगर हम अपनी एक्सेल शीट पर आगे सोर्टिनो रेशियो को देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट सोर्टिनो रेशियो देखने को मिलता है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का और अगेन कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। फोर्थ पैरामीटर आता है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो स्टैंडर्ड डिविएशन को आप एक सिंपल से एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए कि एक म्यूचुअल फंड है जो आपको एवरेज एनुअल रिटर्न्स देता है 14% के। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आपको बताता है कि कोई म्यूचुअल फंड 14% से ऊपर या फिर 14% से नीचे कितना गया है या कितना नीचे जा सकता है या कितना ऊपर जा सकता है, यानी कि वो म्यूचुअल फंड कितना वोलेटाइल है अपनी एवरेज परफॉर्मेंस से। तो स्टैंडर्ड डिविएशन किसी म्यूचुअल फंड का जितना कम होगा वो म्यूचुअल फंड आपके लिए लेस वोलेटाइल होगा, यानी कि ज्यादा प्रेफरेबल होगा। लेकिन एक चीज जो देखने को मिली है वो ये कि जो ज्यादा हाई रिटर्न जनरेट करने वाले म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स का जो स्टैंडर्ड डिविएशन होता है ये भी हाई होता है, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड्स थोड़े से एक्स्ट्रा वोलेटाइल होते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो लोएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन हमें देखने को मिलता है वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि है 11.6 का, और उसके बाद आता है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि है 11.79 का। और जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड डिविएशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है वो है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, यानी कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड सबसे ज्यादा वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की, और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि इस वक्त मार्केट जिस पोजीशन पर है अपने ऑल टाइम हाइस पर है, अगर मार्केट में यहाँ पर कुछ भी करेक्शन देखने को मिलता है या फिर मार्केट साइडवेज जाती है तो आपको यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अगर आप बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ रिस्की हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। तो बेटर होगा कि अगर आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना ही चाहते हैं तो आप SIP मोड के थ्रू ही अपनी इन्वेस्टमेंट्स स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स में करें एट दिस टाइम। लेकिन अगर आपके पास एक लमसम अमाउंट है जिसे आप एक ही बारी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास ऐसा रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करूंगा एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको रिटर्न्स तो म्यूचुअल फंड्स के जैसे ही देता है, और अच्छी बात यह है कि ये रिटर्न्स आपको बिना किसी मार्केट वोलेटिलिटी के मिलते हैं। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ पर एनम की, विच इज इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म विद एन AUM ऑफ ऑलमोस्ट 3000 करोड़। पर एनम के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और आपके इन्वेस्टमेंट्स जो इनकी सिस्टर एंटिटी है लैंडबॉक्स, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC P2P है, ये इंडिया के टॉप 2% क्रेडिट
क्रेडिट वर्दी बोरोवर्स में इन्वेस्ट करता है जिनका सिबिल स्कोर कम से कम 720 से ऊपर का होता है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो आप यहाँ पर मिनिमम 50,000 से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप डिफरेंट फिक्स प्लान चूज कर सकते हैं अक्रॉस 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स या फिर 12 मंथ्स। आपका इन्वेस्टमेंट टर्म खत्म होने पर आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है प्लस जो इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा और आपके रिटर्न्स जनरली जो इन्वेस्टमेंट टेन्योर है उसके साथ बढ़ते हैं। आप रिटर्न्स मंथली इंटरेस्ट की फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर कंपाउंडिंग का ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं और P2P में आप मैक्सिमम 50 लाख रुपीज तक इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं कि डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स पे कितना मंथली या फिर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। अगर आप पर एनम के 12 मंथ फिक्स प्लान में 50 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते हैं विद मंथली इंटरेस्ट ऑप्शन तो आप कमाएंगे 11% रिटर्न्स के साथ 5,50,000 रुपए का टोटल इंटरेस्ट, जिसमें आपको 45,833 रुपीज के अराउंड हर महीने बैंक में ट्रांसफर हो जाएगा एज इंटरेस्ट पे आउट्स और 50 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट ऑन मेच्योरिटी आपको वापस भी मिल जाएगा। अगर आप इसी 12 मंथ्स के फिक्स टर्म प्लान में मेच्योरिटी पे आउट का ऑप्शन चूज करते हैं तो कंपाउंडिंग बेनिफिट्स की वजह से आप यहाँ पर कमाएंगे 11.57% का एनुअल इंटरेस्ट और आपको मेच्योरिटी पे टोटल इंटरेस्ट मिलेगा 5,78,594 रुपीज का अलॉन्ग विद योर प्रिंसिपल अमाउंट। वहीं अगर हम इन्वेस्टमेंट्स को थोड़ा सा और कम कर देते हैं लेट्स से 10 लाख रुपीज तो विद मंथली पे आउट्स आपके अर्निंग्स होंगी ₹1,10,000 इन इंटरेस्ट जो आपको हर महीने 9,166 का अमाउंट हर महीने आपके बैंक में क्रेडिट होगा और यही अमाउंट मेच्योरिटी पे आउट ऑप्शन में आपको ₹11,15,718 रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा पर एनम का जो रिपीट इन्वेस्टर रेट है ये है 92% का और इनका जो सेटलमेंट रेशियो है ये इन देयर एंटायर हिस्ट्री रहा है 100% का और इनका ओवरऑल P2P इंडस्ट्री का मार्केट शेयर है 35% का। अदर देन दिस पर एनम ने एक लिमिटेड पीरियड ट्रायल प्लान भी लॉन्च किया है टू ट्राई आउट देयर इकोसिस्टम, जिसमें आप अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 5,000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आपको 9.5% का रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान सर्च कर रहे हैं जो आपको स्टेबल रिटर्न्स दे तो आप यहाँ पर डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं पर एनम को। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके पर एनम को चेकआउट कीजिए और अभी साइन अप कीजिए। फिफ्थ पैरामीटर हमारे पास आता है बीटा का। बीटा किसी भी म्यूचुअल फंड का हमें रिस्क बताता है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। किसी म्यूचुअल फंड का बीटा 1 से जितना नीचे होगा यानी कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेटर म्यूचुअल फंड है क्योंकि वो म्यूचुअल फंड कम रिस्क कैरी करता है कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो अगर आप अपने लिए कोई भी म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसका बीटा 1 से कम होना चाहिए। अपनी एक्सेल शीट को अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें लोएस्ट बीटा जो देखने को मिल रहा है वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का और उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। सिक्स्थ पैरामीटर हमारे पास आता है अल्फा। अल्फा आपको बताता है किसी भी म्यूचुअल फंड के रिस्क एडजस्टेड एक्सेस रिटर्न्स कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। अल्फा कैलकुलेट करते टाइम किसी भी म्यूचुअल फंड के बीटा को कंसीडर किया जाता है। तो किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा जितना ज्यादा हाई होगा कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड यानी कि वो म्यूचुअल फंड आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि वहां से आपको ज्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिल रहे होंगे कंपेयर टू इट्स बेंचमार्क। तो एक्सेल शीट पर अगर हम अल्फा की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें हाईएस्ट अल्फा देखने को मिल रहा है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो कि है 2.81 का। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, यानी कि ये वो म्यूचुअल फंड्स हैं जो बेंचमार्क के मुकाबले ज़्यादा बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको जनरेट करके दे रहे हैं इन एक्सेस। 7 पैरामीटर हमारे पास आता है टर्नओवर रेशियो। ये आपको बताता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो उनकी होल्डिंग्स हैं उनके अंदर कितना परसेंटेज ऑफ चेंज आया है इन अ ईयर, यानी कि म्यूचुअल फंड की जितनी भी होल्डिंग्स हैं उन होल्डिंग्स को कितनी बार सेल किया गया है, नई होल्डिंग्स को कितनी बार उस म्यूचुअल फंड में इंक्लूड किया गया है। जितनी बार ये होल्डिंग्स चेंज होंगी यानी कि उन म्यूचुअल फंड का जो टर्नओवर रेशियो है वो उतना ही इंक्रीज करता चला जाएगा। वैसे टर्नओवर रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का कितना भी हाई हो सकता है, यहाँ पर बहुत हाई या फिर बहुत लो वाली कोई चीज नहीं होती। ये टोटली फंड मैनेजर द्वारा उस म्यूचुअल फंड की जो भी स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बस अगर किसी म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो 100% से ऊपर पहुंच जाता है या इवन 200% से भी ऊपर पहुंच जाता है जो कि कुछ केसेस में हमें देखने को मिलता है, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिस्क कैरी करते हैं कंपेयर टू वो म्यूचुअल फंड्स जिनका टर्नओवर रेशियो 100% से कम है या फिर कंपेयर टू वो म्यूचुअल फंड्स जिनका टर्नओवर रेशियो काफी कम है। टर्नओवर रेशियो अगर किसी म्यूचुअल फंड का हाई है तो मे बी आपको वहां पर ज्यादा बेटर या फिर ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल जाएं जो इन दी एंड हर एक इन्वेस्टर को चाहिए होते हैं। लेकिन फिर भी ये एक गुड टू नो पैरामीटर है क्योंकि बहुत से इन्वेस्टर्स इस पैरामीटर को कंसीडर करते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते टाइम। खासतौर पे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं वो लोग टर्नओवर रेशियो को जरूर देखते हैं। तो हमारी एक्सेल शीट में जो टर्नओवर रेशियो आपको लोएस्ट देखने को मिलेगा वो है 10.80 का जो कि है HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का।
उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। और अगर हम हाईएस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे हाई टर्नओवर रेशियो हमें देखने को मिल रहा है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जिसका टर्नओवर रेशियो 200% से भी ज्यादा का है। इससे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि हमने एक पैरामीटर की बात की थी जो कि इसी म्यूचुअल फंड का हाईएस्ट था, वो था स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि ये म्यूचुअल फंड ज्यादा वोलेटाइल है। और दूसरी चीज ये है कि इस म्यूचुअल फंड का जो टर्नओवर रेशियो है ये भी हाईएस्ट है या फिर बहुत ज्यादा हाई है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स एक्स्ट्रा रिस्क कैरी करता है। शायद इन्हीं सब चीजों की वजह से जो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है इसके जो रिटर्न्स आप देखेंगे ये भी यहाँ पर हमें हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं। 8th पैरामीटर हमारे पास आता है 3 years रोलिंग रिटर्न्स अगेंस्ट बेंचमार्क। देखिए, जब हम रिटर्न्स की बात करते हैं तो इससे पहले हम बात कर रहे थे CAGR की, यानी कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। CAGR आपको सिंपली बताता है एवरेज एनुअल रिटर्न्स ऑफ जो भी ईयर्स आपने सेलेक्ट किए हैं। लेट्स से अगर हम 5 ईयर CAGR की बात करते हैं तो 5 ईयर्स के CAGR का मतलब है कि पिछले 5 साल में एवरेज एनुअल रिटर्न्स किसी म्यूचुअल फंड ने कितने दिए हैं। तो जब हम बात करते हैं रोलिंग रिटर्न्स की, तो रोलिंग रिटर्न्स आपको यहाँ पर ज्यादा बेटर क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है कंपेयर टू CAGR। रोलिंग रिटर्न आपको बताता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसको रोलिंग रिटर्न पीरियड कहते हैं, उस पीरियड में किसी भी म्यूचुअल फंड ने हर एक डे पे क्या रिटर्न्स दिए हैं, कैसी एक्चुअल परफॉर्मेंस उस म्यूचुअल फंड ने दी है, आपको यहाँ पर क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करता है। मैं इसको समझाने के लिए आ जाता हूँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल पे, यानी कि डायरेक्टली मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो जैसे कि मैं अपने वीडियोस में यूज करता हूँ advisorkhoज.com, मैं यहाँ पर रोलिंग रिटर्न्स को कंपेयर करूंगा और मैं यहाँ पर आ जाऊंगा रोलिंग रिटर्न्स वर्सेस बेंचमार्क के अंदर। अभी के लिए एग्जांपल देने के लिए मैं सिर्फ एक म्यूचुअल फंड के रोलिंग रिटर्न्स को उसके बेंचमार्क से कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा, सिर्फ आपको एक पिक्चर देने के लिए, एक क्लैरिटी देने के लिए। तो मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और रोलिंग रिटर्न्स की जो स्टार्ट डेट है वो मैं कर रहा हूँ 28 जून 2019, यानी कि आज से 5 साल पहले की डेट। और रोलिंग रिटर्न पीरियड जो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ वो है 3 ईयर्स का। मैं इसको कर देता हूँ सबमिट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की उसके बेंचमार्क के मुकाबले, इसका बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI, इसके अगेंस्ट इसकी परफॉर्मेंस कैसी गई है। तो हम देख सकते हैं कि इस पूरे पीरियड में, यानी कि 2019 से लेके आज तक का जो पीरियड है, इस पूरे पीरियड में इस म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस गई है वो अपने बेंचमार्क से ऊपर ही गई है। एक बार भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने रिटर्न्स या अपनी परफॉर्मेंस बेंचमार्क से नीचे नहीं दी है। तो कंसिस्टेंटली इस म्यूचुअल फंड ने पिछले 5 साल में 3 इयर्स के रोलिंग रिटर्न्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड बन जाता है अगर हम सिर्फ रोलिंग रिटर्न्स की बात करते हैं। सेम इसी तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पर डाल के पीरियड वगैरह सेलेक्ट करके आप यहाँ पर उसके रोलिंग रिटर्न्स को चेक कर सकते हैं, यानी कि उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को यहाँ पर डे बाय डे चेक कर सकते हैं। 9th पैरामीटर अगेन रोलिंग पीरियड ही है, लेकिन अब की बार आपको रोलिंग रिटर्न्स का जो पीरियड यहाँ पर चूज करना है चेक करने के लिए वो है 1 ईयर का। 8th पॉइंट में हमने यहाँ पर पीरियड चूज किया था 3 इयर्स का। अब की बार 9th पॉइंट में और थोड़ा सा डीपली एनालाइज करने के लिए हमें यहाँ पर पीरियड चूज करना है 1 ईयर का। तो अगेन मैं यहाँ पर अगर advisorkhoज.com में आ जाता हूँ, मुझे यहाँ पर सिंपली चेंज करना है 3 इयर्स की जगह 1 ईयर को, और मैं कर देता हूँ सबमिट। तो 1 ईयर रोलिंग रिटर्न का पीरियड आपको यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्ड एनालिसिस देता है और डिटेल्ड पिक्चर प्रोवाइड करता है उस म्यूचुअल फंड के 1 ईयर की परफॉर्मेंस की। तो आप देख सकते हैं कि 1 ईयर की परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगेन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम अपने बेंचमार्क के ऊपर ही रहा है। इसकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेंचमार्क से ऊपर ही गई है। लेकिन अगर हम रीसेंट टाइम की बात करते हैं, यानी कि 2022 के बाद की बात करते हैं, 2022 से 2023 के बीच में और 2022 से आगे का जो भी पीरियड है, आप देखेंगे कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अपने बेंचमार्क से थोड़ी सी डाउन रही है। और स्पेशली अगर हम फरवरी 2023 के बाद की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क के नीचे ही रिटर्न्स दिए हैं, यानी कि अपने बेंचमार्क को बीट यहाँ पर नहीं किया है। और जैसे कि मैंने एक वीडियो में शेयर भी किया था कि मोस्ट ऑफ द स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड जो थे वो जो लास्ट बुल रन आया था उस बुल रन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए थे। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी उन्हीं एक म्यूचुअल फंड्स में से है जो अपने बेंचमार्क को पिछले लास्ट बुल रन में बीट नहीं कर पाया था। तो अब की बार अगर मैं निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की जगह एक म्यूचुअल फंड और डाल देता हूँ जो कि है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अगर हम इसकी बात करते हैं, मैं करता हूं सबमिट, बाकी सब चीज़ें सेम हैं। तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को अगर हम देखते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस इसी बुल रन में ज़्यादा बेटर देखने को मिलती है कंपेयर टू निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। इसलिए मैंने यहाँ पर 1 ईयर रोलिंग रिटर्न्स पीरियड को सेलेक्ट करने की बात की है, जिससे कि आप दो म्यूचुअल फंड्स को ज़्यादा बेटर और डीपली तरीके से यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। बाकी जितना पिछला पूरा पीरियड था, इस पूरे पीरियड में ही क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने एक बार भी अपने बेंचमार्क के नीचे
परफॉर्मेंस नहीं दी है, यानी कि अंडर परफॉर्म नहीं किया है। हाउएवर इस पीरियड में थोड़ा सा बराबर वो चलता रहा है, लेकिन उसके बाद ये म्यूचुअल फंड फिर से अपने बेंचमार्क के ऊपर ही परफॉर्मेंस दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम सिर्फ परफॉर्मेंस की ही बात करते हैं तो क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर एक अच्छा म्यूचुअल फंड देखने को मिल रहा है। लेकिन और भी चीजों की हमने बात की थी कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है और एक्स्ट्रा रिस्क कैरी भी करता है, तो आपको सभी चीजों को ठीक से यहाँ पर कंसिडर करना होगा बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ दिस म्यूचुअल फंड। मैं यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। तो फिर से अगर मैं आ जाता हूँ अपनी एक्सेल शीट पे, और जैसे कि मैंने बाकी सभी म्यूचुअल फंड्स के रोलिंग रिटर्न्स को एनालाइज करके देखा है उनके 1 ईयर और 3 ईयर्स के पीरियड में, तो मुझे यहाँ पर 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके रोलिंग रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड और दूसरा म्यूचुअल फंड है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो इन्हीं दोनों म्यूचुअल फंड को मैंने अपनी एक्सेल शीट में मार्क किया है। फाइनली 10th और लास्ट पैरामीटर हमारे पास आ जाता है एक्सपेंस रेशियो, यानी कि खर्चा पानी। हर एएमसी को किसी भी म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए, अपने खुद के खर्चे उठाने के लिए इन्वेस्टर से खर्चा पानी चाहिए ही चाहिए। अगर कोई एएमसी अपने इन्वेस्टर्स को ज्यादा बेटर रिटर्न्स जनरेट करके दे रही है किसी म्यूचुअल फंड्स के अंदर से, तो वो आपसे ज्यादा खर्चा पानी मांग भी सकती है। यानी कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज्यादा भी हो सकता है, या फिर कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर एएमसी अपने मार्जिन्स को कम रख रही हो, यानी कि एक्सपेंस रेशियो को कम रखती हो, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस उन म्यूचुअल फंड्स के अंदर से निकाल के दे दे। तो केस यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। एक्सपेंस रेशियो कम होने के बाद भी किसी म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है, या फिर एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होने के बाद भी किसी भी म्यूचुअल फंड की जो परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकती है। तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी पैरामीटर है और डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर कि वो कितने एक्सपेंस रेशियो में कंफर्टेबल है। मतलब अगर मैं ऑनेस्टली अपनी बात करूँ तो अगर कोई म्यूचुअल फंड मुझे ज़्यादा अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रहा है और सेम टाइम पे अगर उस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो हाई भी है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं उस म्यूचुअल फंड को कंटिन्यू कर सकता हूं, उसमें अपना पैसा कितने भी लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। तो मेनली जो यहां पर एक्सपेंस रेशियो के अंदर बात आती है वो ये है कि आपको यहां पर सही बैलेंस चूज करना होगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस जो आप उस म्यूचुअल फंड को दे रहे हैं, और इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स जो वो म्यूचुअल फंड आपको उस एक्सपेंस रेशियो के बदले में दे पा रहा है। जरूरी नहीं है कि जिस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो लो होगा वही म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि उसके एक्सपेंसेस कम होंगे। इस पैरामीटर को आपको ठीक से एनालाइज करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी म्यूचुअल फंड। तो अपनी एक्सेल शीट में अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे जो लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है वो है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, जो कि है 0.34% का। उसके बाद जो सेकंड लोएस्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि है 0.42% का। और सबसे हाईएस्ट एक्सपेंस रेशियो की अगर मैं बात करता हूँ तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर या फिर इन 10 म्यूचुअल फंड के अंदर हाईएस्ट है, 0.68% का एक्सपेंस रेशियो है। उसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट है या फिर उसके बराबर का है वो है HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। तो जिन भी 10 पैरामीटर्स की हमने आज के इस वीडियो में बात की है, और इन 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे जो एक्सेल शीट हमारे पास है, उन एक्सेल शीट में जब हमने इनको अप्लाई किया तो फाइनल रिजल्ट्स हमें यहाँ पर कैसे देखने को मिल रहे हैं, सबसे पहले उन पर नजर डाल लेते हैं। तो अपनी एक्सेल शीट में मैंने यहाँ पर आखिरी कॉलम लिया हुआ है ग्रीन पॉइंट्स का, यानी कि मुझे वो म्यूचुअल फंड्स देखने हैं जिन म्यूचुअल फंड्स के अंदर सबसे ज्यादा ग्रीन पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा ग्रीन पॉइंट्स के साथ जो म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसके पास टोटल 5 ग्रीन पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो सेकंड म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो है SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जिसके पास 4 ग्रीन पॉइंट्स हैं। तो ये वो 2 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनको हम आज के इस वीडियो के एनालिसिस के बेसिस पे जैसे कि हम करते आए हैं, देखते आए हैं, तो इन 2 म्यूचुअल फंड्स को हम कह सकते हैं कि हाँ, ये 2 म्यूचुअल फंड हमें यहाँ पर अच्छे देखने को मिल रहे हैं कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड्स। और वहीं अगर हम लोएस्ट की बात करते हैं, यानी कि सबसे कम ग्रीन पॉइंट्स या फिर कुछ भी ग्रीन पॉइंट्स हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे हैं, वो है HSBC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ये है 0 पे, और ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ये भी है 0 पे। अगर हम निपॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो इस म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स है वो अच्छे हैं, इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो इन सभी म्यूचुअल फंड्स में हाईएस्ट है, लेकिन बाकी सभी चीज़ें हमें यहाँ पर अच्छी देखने को मिल रही हैं। अगर हम एक पॉपुलर म्यूचुअल फंड यानी कि क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, जिसके यहाँ पर रिटर्न्स हमें हाईएस्ट देखने को मिल रहे हैं, अगर हम पिछले 5 साल के CAGR की बात करते हैं, जब हमने रोलिंग रिटर्न्स देखे थे तो रोलिंग रिटर्न्स में भी इस म्यूचुअल फंड ने अपने बेंचमार्क को लगातार आउट परफॉर्म किया था। लेकिन जैसे कि हमने जाना कि ये म्यूचुअल फंड एक काफ़ी वोलेटाइल म्यूचुअल फंड है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस म्यूचुअल फंड का टर्नओवर रेशियो भी हाई है, और इस म्यूचुअल फंड का जो बीटा है वो 1 से ऊपर का है। तो म्यूचुअल फंड भले ही आपको रिटर्न ज़्यादा दे रहा है, लेकिन रिटर्न्स के साथ साथ आपका जो रिस्क है इस म्यूचुअल फंड के अंदर वो भी हाई है। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं या फिर इन्वेस्टमेंट्स करने की सोच रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट्स करने से पहले आपको इन बाकी सभी चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स इस म्यूचुअल फंड में या फिर यहाँ पर लिस्टेड जो भी म्यूचुअल फंड है उनके अंदर करनी चाहिए। अभी बस 10 सेकंड के लिए इस वीडियो को पॉज करके आप मुझे बताइए कि ये जो लिस्ट आपके सामने है और जो पैरामीटर्स हमने यहाँ पर कंसीडर किए हैं, जो मार्किंग हमने दी है,
इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा म्यूचुअल फंड है जो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए सही लग रहा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस एक्सेल शीट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इस एक्सेल शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को आप कैसे अपने लिए शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं, इस चीज को आपने इस वीडियो के जरिए जाना होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और कैसे भी अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताएं और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।